बात बहुत पुरानी है, जब एक गांव में कुम्हारों की एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में ज्यादा घर नहीं थे, बस 8-10 कुम्हारों के ही घर थे। इनमें से कुछ कुम्हार घड़े बनाते थे तो कुछ मिट्टी के बर्तन, और इन्हीं को बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। इसी बस्ती में लक्ष्मण नाम का एक कुम्हार रहता था। वो जितना मेहनती था उतना ही दयालु और ईमानदार भी था। वो घड़ी बनाकर बेचता, जिससे उसके घर का खर्च चलता। इतनी कमाई हो जाती थी कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। गरीब होने के बावजूद भी लक्ष्मण के मन में लाचार और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत दया थी। उसके दरवाजे पर जब भी कोई साधु संत या फकीर आता तो लक्ष्मण उसे खाना खिलाकर ही भेजता। इसके अलावा वो अपने काम में इतना माहिर था कि उसके बनाए हुए मटके बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते थे, जैसे पत्थर की दीवारों से बने हो। कुम्हारों की इस बस्ती में लक्ष्मण के पड़ोस में ही एक और कुम्हार रहता था, जिसका नाम भीमा था। उसका स्वभाव लक्ष्मण के बिल्कुल उलट था। भीमा एक नंबर का आलसी, कामचोर और बेईमान आदमी था। वो सुबह देर तक सोता रहता और दोपहर बाद ही अपना काम शुरू करता। मेहनत से जी चुराना उसकी आदत थी, जैसे उसे काम करना जर लगता हो। वो तो बस इसी ताक में रहता कि किसी तरह रातों रात अमीर बन जाए। हालांकि भीमा की पत्नी उसे कई बार समझाती कि अगर वो इसी तरह से आलसी और कामचोर रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें भीख मांगनी पड़ जाएगी। लेकिन भीमा उसकी पत्नी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, जैसे हवा में बातें कर रही हो। एक दिन की बात है, जब भीमा अपने घर में आराम से सो रहा था। दोपहर का समय हो चुका था तो उसकी पत्नी उसे उठाते हुए कहने लगी, उठ जाइए, अब काम पर नहीं जाना क्या? हमारे पड़ोसी लक्ष्मण को देखिए, वो तो सुबह से काम में लगा पड़ा है और अब तक इतने सारे मिट्टी के घड़े भी बना चुका है, और एक तुम हो जो दोपहर होने तक भी बिस्तर पर पड़े हुए हो। भीमा ने कहा, अरे बस कर भाग्यवान, उसकी ज्यादा तारीफ मत कर। अपनी पत्नी के ताने सुनकर भीमा उठा। जब वो घर से बाहर निकला तो देखा कि उसका पड़ोसी लक्ष्मण मिट्टी के घड़े बना रहा था। भीमा सोचने लगा, अरे इस लक्ष्मण के बच्चे ने इतने सारे मटके बना भी लिए, ये बेवकूफ सुबह सुबह उठते ही काम पर क्यों लग जाता है? उसी समय एक सेठ कुम्हारों की बस्ती में आया। वो सीधा लक्ष्मण के पास जाकर रुका। लक्ष्मण से कहने लगा, क्यों भाई लक्ष्मण, क्या हाल है? ठीक है सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? सेठ बोला, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसमें खाने पीने के इंतजाम में लगाने के लिए मुझे तुमसे मटके बनवाने हैं। करीब 100 मटके चाहिए होंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महीने भर के बाद कोई इतने मटके खरीदने के लिए आया है। लक्ष्मण ने सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको 100 मटके तैयार करके दे दूंगा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लक्ष्मण का पड़ोसी भीमा वहां पर आ पहुंचा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, इस लक्ष्मण को रहने दीजिए, मैं आपको 80 घड़ों की कीमत में 100 घड़े बनाकर दे दूंगा, वो भी पूरे 1 हफ्ते के अंदर। सेठ ने कहा, नहीं नहीं भाई, पैसों की बात नहीं है। लक्ष्मण जो मटके बनाता है वो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं और ये एक दिन में काफी माल तैयार कर लेता है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है कि तुम दोपहर को तो सोकर उठते हो, उसके बाद भी सुस्ता सुस्ता कर काम करते हो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सुनकर भीमा मुंह सिकोड़ता हुआ वहां से चला गया। जब वो अपने घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्यों जी, करवा आए अपनी बेइज्जती? अगर तुम भी सुबह उठकर मेहनत से काम करते तो वो सेठ तुमसे ही मटके बनवाता, लेकिन तुम्हें तो रोजाना दोपहर तक सोने की आदत है। अब सोते रहो आराम से। अपनी पत्नी के ताने सुनकर भीमा आग बबूला हो गया। ये गांव महाराज चंद्रभान के राज्य का एक हिस्सा था। उनकी राजकुमारी, जिसका नाम चित्रलेखा था, एक दिन उसकी इच्छा तालाब में नहाने की हुई तो वो अपनी 2 दासियों के साथ तालाब पर पहुंच गई। लेकिन नहाने के बाद जब वो तालाब से बाहर आई तो उसको ठंड लगने लगी। ठंड से कांपते हुए वो कहने लगी, दासियों, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग का इंतजाम करो, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, अभी हम कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेती हैं और उसमें आग लगा देंगी। आप आराम से उसके सामने बैठकर अपना शरीर ताप लीजिएगा। राजकुमारी बोली, नहीं,
उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तभी राजकुमारी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी और उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा, वो देखो, सामने वो छोटी सी कुटिया, मुझे लगता है वो बिल्कुल खाली है। तुम लोग उसमें आग लगा दो तो मैं उसके सामने बैठकर आग ताप लूंगी। दासी बोली, लेकिन राजकुमारी जी, वो कुटिया किसी गरीब इंसान की होगी। राजकुमारी ने लापरवाही से कहा, वो सब मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी से कुटिया में आग लगा दो। राजकुमारी की आज्ञा पाकर दासियों ने 2 पत्थरों की सहायता से उस कुटिया में आग लगा दी और फिर राजकुमारी उस कुटिया के सामने बैठकर आग तापने लगी। उसका शरीर अब गर्म होने लगा था। अब उसे थोड़ी राहत सी महसूस हो रही थी। कहने लगी, अगर ये आग न जलती तो न जाने मेरा क्या होता। राजकुमारी अब भी अपने शरीर को ताप ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा सन्यासी वहां पर आया। जैसे ही उसने कुटिया को जलते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अरे ये कैसे हुआ, मेरी कुटिया में आग किसने लगा दी? ये सुनकर राजकुमारी ने जवाब दिया, ऋषिवर, मैंने अभी अभी तालाब में स्नान किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैंने आपकी कुटिया में आग लगवा दी। साधु बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया राजकुमारी, ये कुटिया मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। राजकुमारी ने कहा, ऋषिवर, आप उसकी चिंता न करें, मैं एक राजकुमारी हूं, मैं महाराज से कहकर आपके लिए पक्का घर बनवा दूंगी। आपको इतनी छोटी सी कुटिया में रहकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। राजकुमारी की बात सुनकर साधु की भौहें चढ़ गईं और वो बोला, राजकुमारी, तुम्हें अपने राजकुमारी होने का बहुत घमंड है ना, तभी तो तुमने मेरी कुटिया में आग लगवा दी, ये सोचकर कि तुम मुझे इसकी जगह पर एक बड़ा सा घर बनवा दोगी। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेहनत से बनाई हुई कुटिया किसी भीख में दिए गए घर से कहीं ज्यादा मायने रखती है, जैसे एक माँ के लिए उसकी अपनी संतान। मैं एक सन्यासी हूं, मुझे बड़े घर का लालच नहीं है। जिस धन और वैभव के बल पर तुमने ये पाप किया है, वो धन और वैभव अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये सुनकर राजकुमारी और उसकी दोनों दासियां घबरा गईं। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं राजकुमारी, जिस तरह से तुमने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मेरी कुटिया में आग लगा दी, अब देखना तुम्हारा ये शरीर हर समय इसी तरह से आग में तपता रहेगा। तुम्हारा धन, वैभव और खजाना तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगा। राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सन्यासी के इतना कहते ही राजकुमारी के पूरे शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। ये देखकर उसकी दोनों दासियां भी परेशान हो गईं। जल्दी से किसी तरह से रथ में बिठाकर राजकुमारी को महल में वापस लाया गया। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। महाराज और महारानी अपनी बेटी को इस तरह से कष्ट में पड़ा हुआ देखकर बहुत परेशान हो उठे। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर इतना कष्ट क्यों दिखाई दे रहा है? इसके जवाब में दासी बोली, महाराज, दोपहर को राजकुमारी हमारे साथ तालाब में स्नान करने के लिए गई थी। इसके बाद दासी ने स्नान से लेकर ऋषि महाराज के द्वारा दिए गए श्राप तक की सारी घटना विस्तार से महाराज को बता दी और कहा, महाराज, उन ऋषि महाराज ने राजकुमारी को यह श्राप दिया है कि इनका शरीर हमेशा आग में तपता रहेगा। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया है, मुझे अपने पूरे शरीर में जलन सी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं आग में तप रही हूं। कुछ कीजिए पिताजी, वरना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, जल्दी से जल्दी उन सन्यासी महाराज की खोज शुरू कीजिए। जैसे ही उनकी कोई खबर मिलती है मुझे बताइएगा, मैं उनके पास जाकर माफी मांगूंगा। अगर उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो राजकुमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। महाराज की आज्ञा पाकर सिपाही और कोतवाल सन्यासी की तलाश में जुट जाते हैं। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद एक दिन एक सिपाही महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमें वो सन्यासी मिल गए हैं और वो एक जंगल में पेड़ के नीचे है। राजा ने पूछा, क्या ये वही सन्यासी है जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था? जी महाराज, उस दिन जो दासियां राजकुमारी के साथ थी, उन्होंने उन सन्यासी महाराज को पहचान लिया है। राजा ने कहा, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही, इसी समय मुझे उन सन्यासी के पास ले चलो।
और फिर महाराज रथ में बैठकर उस सन्यासी के पास पहुंचे और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटी ने जो भूल की है, मैं उसकी माफी आपसे मांगता हूं। ऋषिवर बोले, राजन, तुम्हारी बेटी ने कोई छोटा पाप नहीं किया। महाराज ने कहा, मैं जानता हूं ऋषिवर, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मेरी बेटी नादान है, लेकिन आप मेरा तो कुछ लिहाज कीजिए। मैंने आज तक हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने राज्यपाट का निर्वाह किया है, हमेशा दीन दुखियों और साधु सन्यासियों की सेवा की है। क्या मेरे उन सभी अच्छे कर्मों का यही फल होगा कि मेरी बेटी कष्ट में रहेगी? ईमानदारी और दयालुता की क्या कोई कीमत नहीं है? उसकी बातें सुनकर साधु महाराज कहने लगे, तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी के बारे में मैंने भी सुना है। वैसे तो तुम्हारी बेटी का अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय और दयालु राजा की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उस श्राप से मुक्त होने का उपाय तुम्हें बता सकता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरी कुटिया जलाकर अपने शरीर को गर्म किया था, इसलिए मैंने उसे ऐसा श्राप दिया कि उसका शरीर हमेशा जलन महसूस करता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार और दयालु आदमी अपने हाथ से बने हुए मटके में पानी भरकर राजकुमारी को पिलाएगा, तो राजकुमारी इस रोग से मुक्त हो सकती है और उसके शरीर की जलन ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको उस ईमानदार आदमी को एक बड़ा सा घर इनाम में देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राजकुमारी फिर से इस रोग से ग्रसित हो जाएगी। राजा ने कहा, ऋषिवर महाराज, आप धन्य है। उसके बाद महाराज ने अपने राज्य में ये मुनादी करवा दी, सुनो सुनो सुनो, महाराज की घोषणा सुनो। हमारे राज्य में जितने भी कुम्हार हैं, वो सभी अपने अपने हाथों के बने हुए मटकों में पानी लेकर कल दरबार में प्रस्तुत हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मण और भीमा भी उस मुनादी करने वाले के पास पहुंचे। भीमा बोला, क्यों भाई, क्या राजमहल में पानी खत्म हो गया है जो महाराज हम कुम्हारों के घड़े का पानी पीना चाहते हैं? सैनिक बोला, अरे ऐसा नहीं है। राजकुमारी को एक सन्यासी ने श्राप दे दिया है, जिसके चलते वो एक विचित्र रोग से ग्रसित हो गई है, और वो श्राप तभी हटेगा जब राजकुमारी एक ईमानदार और दयालु आदमी के हाथ से बने हुए मटके से पानी पिएंगी। इसलिए ये ऐलान किया जाता है कि जिस किसी कुम्हार के मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाएंगी, उसको एक बड़ा सा घर और बहुत सा धन इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये सुनकर भीमा और लक्ष्मण दोनों हैरान रह गए, जबकि भीमा मन ही मन में सोचने लगा, अगर ऐसा है तो महल में जरूर ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे मटके का पानी पीकर ही राजकुमारी ठीक हो जाए। और फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चले गए। भीमा ने ये बात जब अपनी पत्नी को बताई तो वो कहने लगी, देख लिया आपने, अगर आप भी ईमानदार, मेहनती और दयालु होते तो आपके मटके का पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाती और हमें एक बड़ा सा घर मिल जाता। लेकिन अब मैं क्या बोलूं? इस पर भीमा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक आई। वो कहने लगा, अरे चाहे जो कुछ भी हो जाए, नया घर और धन तो महाराज सिर्फ मुझे ही देंगे। पत्नी बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई सदमा लग गया है। उस रात को भीमा अपने हाथ का बना हुआ एक मटका लेकर अपने घर से निकला। उसने देखा कि लक्ष्मण के आंगन में कुछ मटके रखे थे। वो दबे पांव लक्ष्मण के घर के आंगन में पहुंचा और वहां पर जाकर सिर्फ एक मटका छोड़कर लक्ष्मण के सारे मटके उसने फोड़ दिए, और फिर उस मटके की जगह पर उसने अपने हाथ का बना हुआ मटका वहां पर रख दिया और लक्ष्मण के हाथ का बना हुआ मटका अपने घर में ले आया और फिर चुपचाप खुश होता हुआ सोने के लिए चला गया। वो सोच रहा था कि मुझे अब धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह राज्य के कई कुम्हार अपने हाथ में पानी का मटका लिए हुए दरबार में हाजिर हुए। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, सभी कुम्हारों से एक एक करके मटका लीजिए और राजकुमारी को पानी पिलाइए। मंत्री एक एक करके सभी कुम्हारों से मटका लेता और उस मटके का पानी राजकुमारी को पिलाता, लेकिन राजकुमारी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था, जैसे प्यासे को पानी न मिला हो। इसके बाद मंत्री ने लक्ष्मण के हाथ से मटका लिया और राजकुमारी को पिलाया। बाकी के सभी कुम्हारों को यही लग रहा था कि अब राजकुमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण से ज्यादा ईमानदार और दयालु कुम्हार तो पूरे राज्य में कोई और हो ही नहीं सकता।
लेकिन राजकुमारी की सेहत पर इस बार भी कोई असर नहीं पड़ा, जैसे दवा का कोई फायदा ना हुआ हो। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। तभी भीमा ने कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सच्चा, ईमानदार और दयालु कुम्हार तो कोई है ही नहीं। आप मेरे मटके का पानी दीजिए, राजकुमारी अवश्य ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर मंत्री भीमा के हाथ से मटका लेकर उसका पानी राजकुमारी को पिलाने लगा। पानी पीते ही राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस पानी की एक घूंट पीते ही मेरे शरीर में हो रही जलन बिल्कुल ठीक हो गई। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, इसका मतलब यह हुआ बेटी कि तुम्हारे ऊपर से अब श्राप का असर खत्म हो चुका है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे खुशियां नाच उठी हो। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्योंकि इस भीमा की वजह से राजकुमारी अब ठीक हो गई है, तो इसे एक बड़ा सा घर और 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाए। लेकिन भीमा तो अंदर ही अंदर अपनी इस चाल को अच्छी तरह से जानता था, जबकि उसके साथ के बाकी कुम्हार हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भीमा जैसा आलसी, झूठा और निकम्मा इंसान तो हमारी पूरी बस्ती में है ही नहीं, फिर भला इसके मटके का पानी पीकर राजकुमारी कैसे ठीक हो गई। सभी लोग वापस अपने अपने घरों को लौट गए। घर पहुंचकर लक्ष्मण ने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी हैरान थी, लेकिन लक्ष्मण पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह अपने काम में जुट गया। दूसरी तरफ महाराज के आदेश पर भीमा को एक बड़ा सा घर बनाकर दिया गया और उसे 1000 सोने की मुद्राएं भी दे दी गई। भीमा अपनी पत्नी के साथ आराम से उस घर में रहने लगा, जबकि लक्ष्मण ने एक बार फिर से अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जारी रखा। इस बात को अभी 2 ही दिन बीते थे कि एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पूरे शरीर में फिर से आग की तरह जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से उस विचित्र रोग से ग्रसित हो गई हूं। महाराज ने कहा, यह कैसे हो सकता है बेटी? हमने तो उन ऋषि महाराज के आदेश के अनुसार एक ईमानदार आदमी के हाथ से बने हुए मटके से तुम्हें पानी पिलवाया था और बदले में उसे इनाम भी दिया। राजा ने उसी समय एक सैनिक को आदेश दिया कि जल्दी से भीमा कुम्हार के पास जाओ और उससे कहो कि अपने हाथ के बने हुए मटके में राजकुमारी को पानी पिलाए। सैनिक जब भीमा के घर पहुंचे तो उन्होंने भीमा से कहा, भीमा, अपने हाथ का बना हुआ मटका लो और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर महल चलो, तुमको महाराज ने बुलाया है। भीमा के घर पर उस समय उसी के हाथ का बनाया हुआ मटका रखा था। उसने जल्दबाजी में वही मटका उठाया और उसमें पानी लेकर महल पहुंच गया। राजा ने कहा, भीमा, तुम जल्दी से अपने हाथ के बने हुए मटके से राजकुमारी को पानी पिलाओ। राजकुमारी के शरीर की जलन बढ़ती ही जा रही है। इस बार भीमा ने जैसे ही राजकुमारी को अपने मटके से पानी पिलाया तो राजकुमारी को कुछ भी राहत महसूस नहीं हुई। वो बोली, पिताजी, अभी भी मेरा पूरा शरीर आग की तरह से तप रहा है, लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। राजा ने कहा, भीमा, ये क्या? पिछली बार तुम्हारे मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो गई थी, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? भीमा बोला, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझे इस बारे में क्या मालूम। हो सकता है अगर तुमको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इसी समय रथ निकालिए, मैं उन सन्यासी महाराज से मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूं। जब राजा ऋषि महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने सारा हाल बताया तो सन्यासी ने कहा, राजन, मैंने आपसे कहा था कि जिस भी ईमानदार और दयालु आदमी के हाथ से बने हुए मटके का पानी पीकर राजकुमारी ठीक होंगी, आपको उसे एक बड़ा सा घर पुरस्कार के रूप में देना होगा। ऐसा न करने पर राजकुमारी एक बार फिर से श्राप से ग्रसित हो जाएंगी। राजा ने कहा, लेकिन मैं तो उस आदमी को रहने के लिए घर और इनाम में धन दे चुका हूं। सन्यासी बोले, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वो मटका उस आदमी ने ही बनाया था? अब तो महाराज का दिमाग पूरी तरह से घूम गया, जैसे भंवर में फंस गया हो। वो वापस महल में पहुंचे और भीमा पर गरज कर बोले, तुम सच सच बताओ भीमा, वो मटका तुम कहां से लाए थे? अगर वो मटका तुमने बनाया था तो अब भी जो मटका तुम लाए हो उसका पानी पीकर राजकुमारी फिर से ठीक हो जाती। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। भीमा को समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने राजा से कहा,
महाराज, मुझसे भारी गलती हो गई। मेरे घर के पड़ोस में रहने वाला कुम्हार लक्ष्मण, जो कि एक सच्चा, ईमानदार और दयालु कुम्हार है, मुझे पता था कि उसके हाथ के बने मटके का पानी पीकर ही राजकुमारी ठीक हो सकती है। इसलिए उस रात मैंने लक्ष्मण के हाथ का बना हुआ मटका चुराकर अपने घर में रख लिया था। सुबह मैं उसी के मटके में पानी लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे इनाम में धन और घर प्राप्त कर सकूं। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बाकी सभी दरबारी भी ये सुनकर हैरान रह गए। राजा ने आदेश दिया कि लक्ष्मण को अब भी दरबार में हाजिर किया जाए। एक सिपाही लक्ष्मण के घर पहुंचा और बोला, लक्ष्मण, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, और हाँ, अपने साथ अपने हाथ का बना हुआ एक मटका और उसमें थोड़ा सा पानी भी ले चलो। लक्ष्मण हैरान हुआ कि महाराज ने उसे क्यों बुलाया है, ऐसा क्या हो गया। सिपाही बोला, तुम बस जल्दी से हमारे साथ चलो, बाकी जो कुछ भी पूछना है वो महाराज से ही पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। और फिर लक्ष्मण के साथ साथ उसकी पत्नी भी महल में पहुंच गई। जब वे दोनों महल में पहुंचे तो बोले, महाराज की जय हो। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि लक्ष्मण के मटके का पानी राजकुमारी को पिलाया जाए। मंत्री ने लक्ष्मण के मटके का पानी जैसे ही राजकुमारी को पिलाया तो वो कहने लगी, पिताजी, इसका एक घूंट पीते ही मेरे शरीर की सारी जलन गायब हो गई। मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। राजा ने कहा, लक्ष्मण, जो धन और घर भीमा को दिया गया था, अब वो तुम्हें दिया जाएगा। लक्ष्मण बोला, लेकिन महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमारी तो भीमा के मटके का पानी पीकर ठीक हो गई थी, तो वो फिर से श्राप से ग्रसित कैसे हो गई, और इस बार मेरे मटके का पानी पीकर वो फिर से ठीक कैसे हो गई। राजा ने कहा, लक्ष्मण, वो मटका भले ही भीमा लेकर आया था, लेकिन वो मटका तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ था। इसके बाद राजा ने सारी बात लक्ष्मण को विस्तार से बता दी। राजा की बात सुनकर लक्ष्मण हैरान था, जैसे किसी सपने में हो। तब राजा ने कहा, लक्ष्मण, अब तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में जाकर रहना शुरू कर दो, और उस भीमा के बच्चे को तो मैं कठोर दंड दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा। हालांकि भीमा ने जो भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो भी मेरी तरह एक गरीब कुम्हार है। कृपया करके आप उसे कोई दंड न दें, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, लक्ष्मण, सचमुच तुम एक अच्छे और दयालु इंसान हो। इसलिए भीमा जैसा आदमी जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम उसके भी भले के बारे में सोच रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी बात को काटूंगा नहीं, मैं भीमा को क्षमा कर दूंगा। ये सुनकर भीमा ने लक्ष्मण के आगे हाथ जोड़े और उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ उस बड़े से घर में आराम से रहने लगा। इतना बड़ा घर और धन मिल जाने के बावजूद भी लक्ष्मण ने अपना कुम्हारी का काम जारी रखा, क्योंकि जो कुछ भी आज उसके पास था वो उसके इसी काम की वजह से था। वो एक बार फिर से अपना काम मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करने लगा। आज भी उसके घर के बाहर कोई साधु सन्यासी या कोई भिखारी आता था तो लक्ष्मण उसे भोजन करवाता और दान में कुछ धन देकर ही भेजता था। दूसरी तरफ भीमा को यह बात समझ में आ गई थी कि बिना मेहनत और ईमानदारी के जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। पहाड़ों की गोद में बसा एक प्यारा सा गांव था, अनंतपुर। इस गांव के मुखिया थे चंद्रमोहन। मुखिया चंद्रमोहन बड़े ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। गांव की कोई भी मुश्किल हो, वो हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर उसे सुलझाते थे। गांव की पंचायत में आने वाले झगड़ों का निपटारा भी मुखिया चंद्रमोहन ही करते थे। जब भी गांव वालों के बीच कोई बात बिगड़ती तो सब अपनी परेशानी का हल ढूंढने मुखिया चंद्रमोहन के पास ही आते थे, और मुखिया अपनी अक्लमंदी और समझदारी से हर झगड़े का सही न्याय करते थे। गांव के लोग तो उन्हें सिर्फ मुखिया नहीं बल्कि न्याय के देवता मानते थे। एक रोज गांव की पंचायत में रामू नाम के एक आदमी का मामला आया। उस पर चोरी का इल्जाम था। सभी पंचों ने सारी बात ध्यान से सुनी और हर सबूत की बारीकी से जांच की। फिर मुखिया चंद्रमोहन ने अपना फैसला सुनाया कि रामू पर लगा चोरी का इल्जाम बिल्कुल सही है और उसे इस अपराध के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। साथ ही उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।
रामू गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मुझसे जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। पर मुखिया बोले, रामू, हमने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। रामू फिर बोला, मुखिया जी, कई बार जो हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए। मैं निर्दोष हूँ। जिन हालातों में मैं आज फंसा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसे हालात देखने पड़े। लेकिन मुखिया चंद्रमोहन ने यह कहते हुए रामू को गांव से बाहर निकाल दिया कि उन्होंने जो भी फैसला दिया है वो सभी हालात और सबूतों को ध्यान में रखकर दिया है। इस तरह रामू को चोरी के जुर्म में गांव से बाहर कर दिया गया। रामू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोता रहा, चीखता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। मुखिया चंद्रमोहन एक बहुत ही नेक और समझदार इंसान थे। पंचायत का काम खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। मुखिया चंद्रमोहन भी अपने घर आ गए। गांव के बाहर एक साधु महाराज की कुटिया थी। वो साधु महाराज भगवान के सच्चे भक्त थे, एक सच्चे संत। गांव के लोग अक्सर उनकी कुटिया में उनके उपदेश सुनने आते थे। मुखिया चंद्रमोहन का भी साधु महाराज से बड़ा लगाव था। वो भी उनसे मिलने और उनके प्रवचन सुनने कुटिया में आते रहते थे। अगले दिन जब मुखिया चंद्रमोहन साधु महाराज से मिलने आए तो साधु महाराज बोले, मुखिया जी, मैंने कल की घटना के बारे में सुना। आपने रामू नाम के आदमी को चोरी के अपराध में गांव से निकालने की सजा दे दी। जहां तक मुझे पता है, रामू मेरे आश्रम में भी आता था। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान था। चोरी जैसा गंदा काम उसने नहीं किया होगा। मुखिया बोले, नहीं साधु महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सारे सबूतों और तथ्यों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला दिया था, और मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं वो सभी न्याय संगत रहे हैं। साधु महाराज ने कहा, मुखिया जी, कभी कभी जो हमें सामने दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। मुझे तो लगता है कि आपके फैसले में कहीं कोई गलती रह गई। लेकिन मुखिया साधु महाराज की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें तो अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। मुखिया चंद्रमोहन की एक बेटी थी जो अब शादी के लायक हो चुकी थी। जब चंद्रमोहन घर पहुंचे तो उनकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है और मैंने तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। मुखिया ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करूंगा। और देखना, इस बार तो मेरे खेतों में फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं तो अपनी फसल शहर में जाकर बेचूंगा ताकि मुझे उसके अच्छे दाम मिले। और फिर देखना मैं कैसे अपनी बेटी की शादी शान से करता हूँ। मुखिया की बात सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। अगले दिन जब मुखिया चंद्रमोहन अपने खेतों पर गए तो अपने खेतों की हालत देखकर वो बुरी तरह घबरा गए। अरे ये क्या हुआ? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। भला ये कैसे हो सकता है? भगवान, अब तो मुझे जल्दी से अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी फसलों पर दवा भी छिड़की, लेकिन फिर भी उनकी फसल में कीड़े लगते ही जा रहे थे। इस तरह मुखिया की पूरी फसल तबाह हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख मुखिया बहुत उदास हो गए। वो चुपचाप अपने घर चले गए। उन्हें उदास देखकर उनकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? और फिर मुखिया ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और बोले, भाग्यवान, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। पत्नी ने कहा, चिंता मत करिए जी, आप तो एक मेहनती इंसान हैं और सबका भला सोचते हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? मेरी मानो तो जाकर साहूकार से कुछ कर्ज ले लो और जाकर शहर से बीज खरीद लो। अपनी पत्नी की सलाह मुखिया को बहुत अच्छी लगी। मुखिया तुरंत गांव के साहूकार की हवेली में पहुंच गए और सारी बात उसे बताते हुए कहने लगे, साहूकार जी, मुझे अपने खेतों में फिर से काम शुरू करना है, जिसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। साहूकार ने कहा, मुखिया जी, मुझे आपको कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं है, पर वो क्या है ना, आप तो जानते हैं कि मेरा ब्याज बहुत ज्यादा होता है। आप गांव के मुखिया हैं, इसलिए आपको ब्याज मैं थोड़ा कम लगाऊंगा, लेकिन फिर भी ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। मुखिया ने कहा, साहूकार जी, सारा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूं।
आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। साहूकार बोला, आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन क्या है ना कि भरोसे पर उधार नहीं दिया जाता। ब्याज तो आपको चुकाना ही होगा, और अगर मेरा कर्ज आप समय रहते नहीं चुका पाए तो मैं आपके खेतों पर कब्जा कर लूंगा। यह सुनकर मुखिया गहरी सोच में पड़ गए। हालांकि पूरे गांव में मुखिया का सम्मान किया जाता था, लेकिन यह साहूकार एक नंबर का लालची था और उसने मुखिया जी का कोई लिहाज नहीं किया। अब क्योंकि मुखिया जी की सारी फसल खराब हो चुकी थी और उनके पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा दी थी। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया बोले, ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साहूकार ने सोने के सिक्कों की एक थैली मुखिया को पकड़ा दी। फिर मुखिया ने उस धन से अच्छी किस्म के बीज खरीदे और फिर से अपनी खेती के काम में लग गए। कुछ महीनों में उनकी फसल फिर से पककर तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, मुखिया ने देखा कि उनकी फसल में फिर से कीड़े लगे हुए थे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने घर आए और यह सारी घटना उन्होंने अपनी पत्नी को बताई और कहा, भाग्यवान, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। ऊपर से अब तो साहूकार का कर्ज भी मुझ पर हो गया है। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? उनकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, कुछ ही दिनों में लड़के वाले हमारी बेटी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ठीक उसी समय साहूकार भी वहां आ पहुंचा और मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लेने आया हूं। मुखिया जी परेशान होकर कहने लगे, साहूकार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। साहूकार ने कहा, मुखिया जी, मोहलत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सारा गांव जानता है कि मैंने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। देखो भाई, वायदे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा करूंगा। अगर तुमको अपने खेत छोड़वाने हैं तो सीधी सी बात है, मेरा सारा धन ब्याज समेत वापस कर देना, तो मैं तुम्हारे खेत वापस लौटा दूंगा। इतना बोलकर साहूकार वहां से चला गया। अब तो मुखिया के हाथ से वो खेत भी चला गया था। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई और एक दिन मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तो खेत भी हाथ से चला गया है और मेरे सिर पर कर्ज भी है, ऊपर से बिटिया की शादी भी है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे राज्य के राजा सूर्य प्रताप बहुत ही दयालु है, मैं उनसे जाकर सहायता मांगूंगा। पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। और फिर मुखिया उसी दिन राजा के महल में जाने वाले थे तो उन्हें राजा सूर्य प्रताप महल के बाहर ही टहलते हुए मिल गए। मुखिया ने सारी घटना राजा को बताते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी अब शादी के योग्य हो चुकी है। राजा ने कहा, अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी फसल बर्बाद हुई जबकि आसपास के लोगों की फसल को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुखिया बोले, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म हुई, अब तुम यहां से जा सकते हो। राजा की बात सुनकर मुखिया बहुत उदास होकर वहां से चले गए। जब वो अपने गांव वापस लौट रहे थे तो आधे रास्ते में ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से कहने लगे, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी मुखिया की नजर सामने पड़े हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। मुखिया उठकर तुरंत उस आदमी के पास पहुंचे और देखा कि वो आदमी मर चुका था। अरे, इसकी तो मौत हो गई। तभी मुखिया की नजर उसके हाथ पर गई, जहां पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। मुखिया ने सोचा, अरे, ये तो बहुत बड़ा हीरा है, बहुत कीमती भी है। क्यों ना मैं इसे ले जाकर किसी जौहरी को बेच दूं और मुझे इसके बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छोड़वा लूंगा। लेकिन तभी मुखिया की अंतरात्मा से आवाज आई, ये गलत है, ये तो किसी की चोरी करना ही हुआ। और फिर वो अपने आप से कहने लगे, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गांव का मुखिया हूं और मैं सबका न्याय करता हूं, मुझे ये काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन फिर उनके मन में ये दूसरा विचार आया कि अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं ही इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही मुखिया ने वो हीरा उठा लिया और फिर शहर की तरफ चल दिए।
जौहरी की दुकान पर जाकर वो बोले, जौहरी जी, ये हीरा मेरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत कीमती है और इस देहाती आदमी की हालत देखकर ये साफ लगता है कि ये इसका नहीं है। जौहरी ने मुखिया को बहुत ही कम सोने के सिक्के पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। मुखिया बोले, ये क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हीरा तो बहुत कीमती है, लाओ इसे वापस कर दो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। जौहरी बोला, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूं कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। यह हीरा तो राजाओं महाराजाओं का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया उसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह सुनकर मुखिया गुस्से में आ गए और उन्होंने हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जोर से दीवार पर टकराया और उसकी मौत हो गई। ये देखते ही मुखिया के होश उड़ गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं मैं? तभी वहां पर एक आदमी आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने मुखिया के हाथ में हीरा देखा तो सारा माजरा समझ गया। मुखिया ने घबराते हुए उस आदमी से कहा, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था तो ये दे नहीं रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया, मुझे ये नहीं पता था कि यह मर जाएगा। ये कैसे मरा मुझे नहीं मालूम। वो आदमी कहने लगा, तुम्हें यह हीरा जंगल से मिला है ना? मुखिया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हें यह हीरा उस आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और जिसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? मुखिया बोले, हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? आदमी बोला, उस आदमी को मैंने ही मारा था। वो मेरा ही साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। मुखिया बोले, क्या? कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुखी चंद है और मैं महाराज सूर्य प्रताप के खजाने में खजांची का काम करता हूं। मैंने खजाने में से सोने के सिक्के और हीरे चुराए थे। ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ जो ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर सुखीचंद ने अपनी जेब में से एक बड़ी सी पोटली निकाली। मुखिया ने देखा कि उसके अंदर कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। सुखीचंद ने कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव चले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इन्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मुखिया घबराते हुए बोले, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुम इन्हें भी राजा के खजाने से चुरा कर लाए हो? हाँ, और मैं इन्हें तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर पर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस आदमी को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ पर ले आए थे, और जब जौहरी ने वो हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने जौहरी को भी मार दिया। लो भाई, अब तो सब जगह तुम ही फंसोगे। मुखिया बोले, नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। सुखीचंद ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर सुखीचंद ने उस मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी सोने के सिक्के उठाई और उन्हें मुखिया को थमा दिया और बोला, हाँ, अब यह मर चुका है तो इन सोने के सिक्कों पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। मुखिया ने वो सोने के सिक्के ले ली और सुखीचंद ने जो उसे हीरो की पोटली दी थी वो भी उसने अपने पास रखी और अपने गांव की तरफ चल दिया। सुखीचंद धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मुखिया का घर किस गांव में है और वो कहाँ रहता है। कुछ घंटों के बाद जब मुखिया अपने घर पर पहुंचे तो सुखीचंद निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया। मुखिया ने सुखीचंद के द्वारा जो हीरों की पोटली उसे दी थी वो अपने घर में छुपा कर रख दी। वो सोने के सिक्के उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये लो भाग्यवान, महाराज सूर्य प्रताप ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और मुझे ये सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दी। पत्नी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, अब इन सोने के सिक्कों से हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे खेत वापस आ जाएंगे और साथ ही हमारी बिटिया की शादी भी हो जाएगी, है ना? अगले दिन मुखिया साहूकार के पास गए और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है तो साहूकार जी, मैंने जितना कर्ज लिया था
वो ब्याज समेत आपको वापस कर दिया। साहूकार बोला, ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे खेतों के कागज। मुझे इनसे क्या, मुझे तो बस अपना धन वापस चाहिए था, जो ब्याज समेत मुझे वापस मिल गया। बात अब खत्म हो गई। इस तरह से मुखिया ने साहूकार से अपने खेत छुड़वा लिए और वापस अपने घर चले आए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो चौंक गए। उनके घर में राजा सूर्य प्रताप और उनके मंत्री के साथ 2 सैनिक भी पहुंचे हुए थे। दोनों सैनिकों ने सुखी चंद को पकड़ रखा था। मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, हमारे गुप्तचर ने हमें बताया है कि सुखी चंद इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक महल से जो भी सोने के सिक्के और हीरे चोरी हुए थे वो सुखी चंद ने ही चुराए थे। जब हमारे गुप्तचर ने कल उस जौहरी की दुकान पर छानबीन की तो जौहरी को मरा हुआ पाया। तभी सुखी चंद बोला, महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे तो मुखिया ने मारा है, और मेरे साथी को भी मुखिया ने ही मारा है। ये सुनकर मुखिया के हाथ पांव कांपने लगे। राजा क्रोधित होकर बोले, मुखिया, तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह से बता दो कि हमारे खजाने से चुराए हुए हीरे कहां पर है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डरते डरते मुखिया ने वो हीरों की पोटली राजा को थमा दी और कहा, महाराज, ये सुखी चंद झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उस जौहरी की नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी सुखी चंद वहां पर आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरों की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपसे शिकायत करके मुझे फंसा देगा। राजा ने कहा, तुम्हें वो हीरा कहां से मिला था? मुखिया बोले, महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में वो हीरा था। राजा ने कहा, तो तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो उतने ही दोषी हो जितना ये सुखी चंद, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब मुखिया रोते हुए कहने लगे, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। राजा बोले, ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा ने ये कहा तो मुखिया को कुछ महीने पहले घटी वो घटना याद आ गई। इधर जब गांव के लोगों को पता चला कि मुखिया के घर पर राजा अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए हैं तो सभी लोग मुखिया के घर पर इकट्ठा हो गए। और इस बात की खबर जब साधु महाराज को पहुंची तो वो भी मुखिया के घर आ गए। सभी गांव वाले मिलकर राजा से विनती करने लगे, महाराज, हमारे मुखिया जी ये नहीं कर सकते। ये तो सभी का भला चाहने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान है। सबकी सहायता करने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन राजा तो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब साधु महाराज आगे आए और कहने लगे, महाराज, सभी गांव वाले ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी एक बहुत ही भले और ईमानदार इंसान है। इनके साथ जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके जैसे भला मानुष तो पूरे गांव में कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आपके वचनों का मान रखते हुए मुखिया जी को छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो सुखी चंद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। इसके बाद मुखिया जी साधु महाराज के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने मुझे बचा लिया। साधु ने कहा, मुखिया जी, आपको याद है कि कुछ महीने पहले इसी तरह से एक आदमी को आपने चोरी के अपराध में दोषी ठहराकर उसे गांव से निकाल दिया था। तब मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो आधा सच होता है, लेकिन आपको तो अपने न्याय पर पूरा विश्वास था। आज ठीक वैसी ही परिस्थितियों में आप भी फंस गए। ये सब भाग्य का खेल है मुखिया जी। उस दिन वो गरीब रामू भी इसी तरह से हालात का मारा हुआ था, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। साधु की बातें सुनकर मुखिया जी की आंखों में आंसू थे और फिर वो साधु महाराज से हाथ जोड़कर कहने लगे, साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो रामू के साथ किया वो गलत न्याय था और शायद उसी की सजा मुझे मिली। मुझे इस बात का बहुत अहंकार था कि मैं कभी गलत न्याय नहीं कर सकता। लेकिन आपने ठीक कहा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं
कि जो हमें दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता और मनुष्य भाग्य और हालात से मजबूर होकर हार मान लेता है। तब साधु महाराज बोले, मुखिया जी, अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई फैसला करें तो बहुत ही सोच समझकर और सभी परिस्थितियों की छानबीन करके ही करें। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। हरियालीपुर गांव, जो केशव नगर राज्य के खूबसूरत जंगलों के बीचों बीच बसा था, वहां शिवलाल नाम का एक मोची अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। एक सुबह जब शिवलाल अपनी दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, गौरी उससे बोली, पिताजी, आज लकड़ियां खत्म हो गई है, क्या मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊं? शिवलाल ने चिंता से कहा, संभल कर जाना बेटा और अपना ध्यान रखना। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, आप तो जानते हैं कि जंगल के ज्यादातर जानवर मेरे दोस्त हैं और जो जानवर इंसानों के खून के प्यासे होते हैं उनसे मैं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी बात करती है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ पेड़ ही नहीं, खूंखार जानवरों को भी काट सकती है। शिवलाल ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं उन जानवरों की बात नहीं कर रहा। मैं तो उन जानवरों की बात कर रहा हूं जो इंसान के रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं। तुम मेरा इशारा समझ रही हो ना बेटा? हमारे गांव का मुखिया का बेटा मंगल सिंह, वो तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देखता। उसका बाप चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं, पर मैं तुम्हारा ब्याह किसी बिगड़े हुए और अय्याश लड़के से बिल्कुल नहीं करूंगा। गौरी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मंगल सिंह कई बार मुझसे अकेले में बात करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बुरी तरह डांटा है। शिवलाल ने फिर भी समझाया, हाँ, फिर भी उससे होशियार रहना और कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है पिताजी, गौरी ने कहा। इतना कहकर शिवलाल चुपचाप गांव चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिलने लगा। तभी एक ग्राहक आया और शिवलाल से बोला, ओ भैया, जो हम कल जूता देकर गए थे, क्या तुमने उन जूतों की मरम्मत कर दी है? शिवलाल ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, कल शाम को घर जाने से पहले ही मैंने तुम्हारे जूते ठीक कर दिए थे। रुको, ये लो। इतना कहकर शिवलाल ने उसके जूते ग्राहक को पकड़ा दिए और ग्राहक कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। शिवलाल फिर अपने काम में लग गया। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया को देखकर शिवलाल बुरी तरह से चौंक गया। क्या हुआ मुखिया जी? जहां तक मैं देख रहा हूं, आपके जूते तो बिल्कुल सही है। मुखिया ने घमंड से कहा, तू अच्छी तरह से जानता है शिवलाल, मैं यहां क्यों आया हूं। शिवलाल ने भी बेबाकी से जवाब दिया, और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मुखिया जी, जिस बात को लेकर आप यहाँ आए हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे मंगल सिंह से बिल्कुल नहीं करूंगा। गजब बात करते हैं आप। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। ओह, तो तू साला एक मामूली सा मोची, लेकिन बातें तो किसी राजा महाराजा की तरह करता है, और तेरी बेटी अपने आप को एक राजकुमारी समझती है ना। कान खोलकर मेरी बात सुन ले मोची, मैंने अपने बेटे की बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है। उसकी यह ख्वाहिश भी मैं पूरी करूंगा। मेरे बेटे को अपनी पत्नी के रूप में तेरी बेटी गौरी ही चाहिए। अगर तू और तेरी बेटी खुशी से राजी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बेटे को खुली छूट दे दूंगा और फिर उसके बाद वो जबरदस्ती गौरी को उठाकर मंदिर में शादी करेगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, समझ गया? इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। शिवलाल गहरी सोच में डूब गया और फिर अपने काम में लग गया। उधर गौरी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल चुकी थी। एक पेड़ की ओर देखकर वह बोली, ये पेड़ तो बड़ा ही मजबूत और सुंदर लग रहा है और यह बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। पुराने पेड़ को काटने में मुझे बहुत ही बुरा लगता है। चलो इसी को काटते हैं। गौरी ने पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई ही थी कि तभी आकाश में काले बादल घिर आए और हर तरफ अंधेरा सा छाने लगा। अब तुझे भी अभी ही बरसना था, लकड़ियां काटकर घर ले जाती, तभी बरस जाता। इतना कहकर गौरी इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना देखने लगी। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। गौरी ने देखा कि झाड़ियों में कोई चीज चमक रही थी। अगर आकाश में काले बादल ना घिरते, ये तो मुझे नजर ही नहीं आती। ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? मुझे देखना चाहिए। गौरी ने देखा कि झाड़ियों में एक सोने का जूता था जो सुनहरे रंग की तेज चमक से दमक रहा था।
गौरी ने जैसे ही उसे उठाया, वह देखती है कि वह जूता थोड़ा सा फटा हुआ था। यह तो एक सोने का जूता है, जरूर यह किसी बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का होगा, लेकिन एक ही जूता यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? दूसरा जूता भी यहाँ आसपास होना चाहिए। इतना कहकर गौरी इधर उधर देखने लगी, मगर उसे दूसरा जूता नहीं मिला। कुछ देर बाद गौरी ने कहा, मुझे आसपास तलाशना चाहिए। गौरी आसपास दूसरे जूते की तलाश में लग गई, मगर जूता नहीं मिला। कुछ ही देर में भयंकर बारिश शुरू हो गई। गौरी उस जूते को छुपाकर भीगी हुई बारिश में अपने घर चली आई। क्या हुआ बेटी, तुम लकड़ियां नहीं लाई? पिताजी ने पूछा। पिताजी, लकड़ियां काटने से पहले ही आकाश में बादल घिराए और जोरदार बारिश होने लगी। लेकिन आपात समय से पहले घर पर क्यों आ गए? शिवलाल ने पूछा। अरे क्या कहो, मुखिया ने आज खुलेआम धमकी दी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गौरी ने दृढ़ता से कहा। इतना कहकर गौरी उस सोने का छुपा हुआ जूता अपने पिता को दिखाते हुए बोली, मुझे जंगल में आज ये सोने का जूता मिला। सोने के जूते को देखकर शिवलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये जूता तो ठोस सोने का है और सोना लचीला नहीं होता। बड़ी ही विचित्र बात है, ये जूता कोई साधारण नहीं लग रहा। हाँ पिताजी, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या तुम्हें एक ही जूता मिला? इसका दूसरा जूता भी वहां होना चाहिए था ना? नहीं पिताजी, मुझे केवल एक ही जूता मिला। दूसरा जूता मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। देखिए, यह जूता फटा हुआ है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं इसे अभी ठीक कर सकता हूं, रुको। इतना कहकर शिवलाल उस जूते की मरम्मत करने लगा। कुछ ही देर में वह जूता ऐसा हो गया जैसे वह कहीं से फटा हुआ ही नहीं था। पिताजी, आपने तो जूता बिल्कुल नया कर दिया। हाँ, अगर इसका दूसरा जूता भी मिल जाता तो हम इसे राज्य में बेचकर बहुत धन कमा सकते थे और हमारी गरीबी दूर हो सकती थी बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में अगर सोने का जूता भी लिखा था तो केवल एक ही लिखा था। क्या करें अब? गौरी गहरी सोच में डूबते हुए बोली। पिताजी, जंगल के जिस स्थान पर मुझे यह जूता मिला है वह रास्ता गहरे जंगलों से होकर सीधे केशव नगर राज्य की ओर जाता है। हो सकता है कि किसी यात्री का यह जूता वहां गिरा हो और दूसरा जूता उससे आगे किसी स्थान पर गिरा हो। जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि यह जूता जिसका भी है वह केशव नगर राज्य का रहने वाला है और वह केशव नगर राज्य ही गया है। मैं उसके दूसरे जूते को ढूंढने का प्रयास जरूर करूंगी। इधर दूसरी ओर केशव नगर राज्य के राजमहल से थोड़ी दूर पर एक घने पेड़ के नीचे राजकुमार विक्रांत उदासी में डूबा खड़ा था। तभी वहां पर राजा जगत सिंह एक तांत्रिक के साथ वहां पहुंच गए। 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे सोने के जूते तुम्हारे पैर से कैसे गायब हो गए? पिताजी, सच में मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं अपनी मंजिल की ओर ही था, लेकिन अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और पहली बार जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें एक जंगल में खुली और मेरे पैर का जूता गायब था। तभी मैं दोबारा बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को केशव नगर की सीमा के निकट पाया और तब तक मेरे दोनों पैर से जूते गायब हो चुके थे। ओहो, बकवास बंद करो। कैसे राजकुमार हो तुम? तुम तो अपने पैरों के जूतों तक की रक्षा नहीं कर सके, तो फिर तुम राजा बनने के बाद प्रजा की रक्षा क्या खाक करोगे? तभी तांत्रिक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, राजकुमार की ओर बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में देखते हुए बोला, सच सच बताओ राजकुमार, जब तुम अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे तब क्या तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर जागा था? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम कहीं हार ना जाओ, कहीं तुम मर ना जाओ? क्या तुम्हारा विश्वास तो नहीं डगमगाया? हाँ, एक पल को मेरे मन में यह विचार आया था और तभी मुझे यह सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। यह सुनकर तांत्रिक ने राजा जगत सिंह की ओर गंभीरता से कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज, अगर राजकुमार के मन में जरा सी भी शंका जागी तो परिणाम इसके विपरीत भी हो सकता है। अरे, कितनी मुश्किलों से उस तांत्रिक ने उसका सामना करने के लिए वो जादुई सोने के जूते बनाए थे और मैंने कितने विश्वास के साथ वो तुम्हें जूते पहनाकर भेजा था, लेकिन तुम ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए और ऊपर से वो जूते भी गंवाए। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। वह सोने के जूते चमत्कारी है, कोई भी उन्हें ऐरा गैरा मनुष्य ले नहीं जा सकता। वह जूते जिसे स्वीकार करते हैं वही उन्हें पहन सकता है।
उन जूतों ने राजकुमार विक्रांत को चुना था, तभी वह उन्हें पहन पाया था। ये बात अलग है कि उनके मन में शंका जाग गई और जूतों ने उसे बाद में नकार दिया। अरे, खड़े खड़े यह सोचने से कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर उन जूतों की तलाश करो। गलती तुमसे हुई है तो सुधारोगे भी तुम ही। अब महल में तभी कदम रखना जब तुम कामयाब हो जाओ, अन्यथा मेरे महल की ओर मुड़कर भी मत देखना। जाओ। राजा जगत सिंह का आदेश सुनकर राजकुमार विक्रांत ने झुककर सिर हिलाया, फिर तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर अगली सुबह हरियालीपुर गांव में गौरी सुबह जल्दी ही उठ गई। गौरी वो सोने का जूता छुपाकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके पिता शिवलाल ने उसे टोका। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो गौरी बेटा? उस दूसरे जूते को ढूंढने के लिए जा रही हो पिताजी। गौरी इतना ही कह पाई थी कि तभी वहां मुखिया अपने बेटे मंगल सिंह के साथ आ पहुंचा। गौरी ने तुरंत वो जूता छुपा लिया। मंगल सिंह गुस्से से बोला, ए गौरी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी या फिर नहीं करोगी? बताओ। नामुमकिन, भूल जाओ। मैं तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए और अय्याश लड़के के साथ अपना जीवन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर मुखिया गुस्से से बोला, ऐसा तो जा बेटा, जा, दे दी तुझे आज खुली छूट। उठा ले जा इसे और सीधे मंदिर ले जाकर इससे विवाह कर ले। जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर शिवलाल बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और गरजते हुए बोला, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सरासर अत्याचार है, अन्याय है। मैं चुप नहीं रहूंगा, समझ गए? अच्छा, तो तू करेगा क्या मोची रे? बोल, क्या करेगा? मंगल सिंह तुरंत गौरी की ओर बढ़ा, मगर गौरी जो निडर स्वभाव की थी, उसने जोर से धक्का दे दिया। मंगल सिंह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बेटी, तो भाग यहां से, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, भाग। गौरी तुरंत जूता छुपाए घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। मुखिया और मंगल सिंह असहाय से देखते रह गए। तुझे क्या लगता है कि तेरी बेटी बच जाएगी? अरे, कभी ना कभी तो वापस आएगी ना। और जिस दिन वो जंगल की सीमा पर कदम रखेगी, उस दिन वो घर नहीं, सीधा मेरे बेटे के साथ मंदिर जाएगी। देखता हूं कौन रोकता है। इतना कहकर मुखिया और मंगल सिंह गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। इधर गौरी दौड़ती हुई जंगल की ओर पहुंच चुकी थी। भागते भागते उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह थक कर हार कर एक पेड़ के नीचे गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने देखा कि वह जंगल के उस घने हिस्से में आ पहुंची थी जहां कोई आता जाता नहीं था। यही वो रास्ता था जो सीधे केशव नगर राज्य को जाता था। गौरी को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। घने जंगल में किसी की झोपड़ी? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, चलो देखें, कोई हो तो पानी मांग लो। वह धीमे धीमे कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा लकड़हारा बैठा था। गौरी को देखकर वह चौंक गया। तुम कौन हो? और जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं आता है। हाँ, केवल वो यात्री आते हैं जो केशव नगर की ओर जाते हैं, वह भी कफिले में। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी दीजिए। बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ। गौरी ने देखा कि उसका एक पैर लंगड़ा था। कुछ देर बाद वह एक लोटा जल लेकर लौटा। गौरी ने सारा पानी पी लिया। आप कौन है? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? कुछ समय पहले मेरा परिवार था। मेरी पत्नी बूढ़ी थी और मेरे 2 जवान पुत्र थे। दोनों रोटी की तलाश में अलग अलग राज्यों में गए और फिर कभी लौट के नहीं आए। मेरी पत्नी भी इस वियोग में चल बसी। अब मैं एक लकड़हारा हो जीवन के अंतिम दिन इस जंगल में काट रहा हो, यही सोचकर कि कभी तो मेरा कोई बेटा लौटेगा, मुझे अग्नि देगा। गौरी उसकी सच्चाई समझ चुकी थी। उसने धीरे से वो सोने का जूता निकाला और बूढ़े को दिखाते हुए बोली, मुझे यह जूता जंगल में मिला था, मैं इसकी जोड़ी की तलाश में हूँ। बूढ़ा यह देखकर चौंक गया। वह तुरंत भीतर गया और लौटकर एक और वैसा ही सोने का जूता लेकर आया। ये लो, लगता है यह उसी का जोड़ी है। आपके पास यह कहां से आया? कुछ समय पहले एक विचित्र घटना हुई। मैं जंगल में था, तभी मेरे सामने एक राजकुमार प्रकट हुआ। उसके पैरों में एक ही जूता था। अगले ही पल वो गायब हो गया और यह जूता रह गया। मैंने उसे संभाल कर रख लिया। मैं बूढ़ा आदमी, अब भला इस जूते का क्या करता?
लो बेटा, अब यह तुम्हारा है। इतना बोलकर बूढ़ा गौरी की फटी चप्पलें देखता हुआ बोला, तुम चाहो तो ये पहन सकती हो, इस जंगल में अब कोई खतरा नहीं है और ये जूते अब तुम्हारे काम आएंगे। हाँ बेटा, रख लो, जिसकी जो अमानत है उसे मिलनी चाहिए। ये जूते अगर वाकई उस राजकुमार के हैं तो मैं उन्हें लौटाऊंगी। इतना कहकर गौरी ने जूते पहन लिए और केशव नगर की दिशा की ओर चल पड़ी, जहां उसे अपने उत्तर की तलाश थी। गौरी कुछ दूर चली ही थी कि तभी एक चील उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। तुम्हारे जूते तो सोने के हैं और ये चमत्कारी जूते हैं। कितनी अजीब बात है कि चमत्कारी जूते ने एक स्त्री को चुना है। इसका मतलब तुम्हारे मन में वीरता और तुम निडर स्वभाव की हो। ये जंगल तो बड़ा विचित्र है। यहाँ पर पक्षी बात करते हैं? नहीं, पक्षी बात नहीं करते, बल्कि तुम मेरी भाषा को आसानी से समझ पा रही हो और ये सब कुछ इन चमत्कारी जूतों की वजह से है। याद रखना, ये जूते एक तांत्रिक ने एक बहुत ही खास प्रक्रिया के लिए बनाए थे। कुछ दूर जाकर तुम्हें एक राजकुमार मिलेगा। वह बेचारा इन्हीं जूतों को ढूंढ रहा है और मैं तुम्हें भी जानती हूँ। तुम्हारा नाम गौरी है ना? और तुम्हारे पिता एक मोची है और तुम्हारे ऊपर मुखिया का बेटा बुरी नजर रखता है और तुमसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? हम पक्षी अक्सर मनुष्यों के नजदीक ही रहते हैं और मनुष्यों की सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम चाहकर भी मनुष्य से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मनुष्यों को हमारी भाषा समझ नहीं आती। इतना कहकर चील वहां से उड़ गई। गौरी चुपचाप उस दिशा की ओर बढ़ चली जो चील ने बताई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ राजकुमार विक्रांत नजर आया। राजकुमार गौरी को देखकर चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गौरी के पैरों पर पड़ी, ये तो मेरे जूते हैं और इन्हीं की तलाश में तो मैं यहां तक आया था। जब मैंने इन जूतों को पहना तब एक चील ने आकर मुझे बताया कि तुम यहां पर हो और उसी चील ने मुझसे कहा कि यह चमत्कारी जूते हैं। लेकिन इन जूतों का क्या रहस्य है? और एक जोड़ी जूता एक बूढ़े लकड़हारे के पास था। उसने बताया कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक राजकुमार प्रकट हुआ और गायब हो गया, लेकिन उसका एक जूता वहीं रह गया। इन जूतों को ना कोई भी साधारण मनुष्य नहीं पहन सकता। तुम साधारण तो नहीं हो, इन जूतों ने तुम्हें चुन लिया है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये कहानी कुछ दिन पुरानी है। राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। राजकुमार विक्रांत अपनी मां राजरानी के साथ एक घने जंगल में खड़ा हुआ था। राजरानी के हाथ में धनुष और बाण था। अपनी नजर चौकन्नी रखना, वह शेर यहीं कहीं है। तभी एक शेर वहां पर आ गया। राजरानी बिना देर किए बाण चला देती है और तीर शेर की छाती में घुस जाता है, मगर अगले ही पल शेर ने कलाबाजी दिखाकर एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। ए मूर्ख औरत, मैं कोई शेर नहीं था जो तूने मुझे मार दिया। अब मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और 10 दिन बाद विचित्र अमावस्या की रात तुझे बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बनूंगा। तेरे पूरे राज्य पर कब्जा करूंगा और सारे वीरों को खा जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस राजरानी को उठाकर गायब हो गया। राजकुमार विक्रांत बुरी तरह घबरा गया। तभी वहां राजा जगत सिंह आया। राजरानी कहाँ गई? विक्रांत कांपते हुए अपने पिता को सारी घटना बताने लगा। अरे, मैंने राजरानी को कितना मना किया था कि इस जंगल में शिकार तो बिल्कुल मत करना। यहाँ अक्सर राक्षस, चुड़ैल और डायन भेष बदलकर घूमते रहते हैं। राजा जगत सिंह विक्रांत को लेकर जंगल के एक खास स्थान पर गया, जहां एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। अरे महाराज, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपको। मेरी चेतावनी याद है ना कि भूल कर भी इस जंगल में शिकार ना करना। अरे पर मेरी पत्नी से गलती हो चुकी है, वो राक्षस के हाथ में पड़ गई है। राजा जगत सिंह तांत्रिक को सारी घटना बताने लगा। हाँ, लगता है कि कपाली राक्षस ने राजरानी को उठा लिया है। वो यहीं से कुछ दूर एक गुफा में रहता है और वह बहुत शक्तिशाली है। उससे आम तरीके से युद्ध नहीं किया जा सकता। अब तो फिर उपाय क्या है? राक्षस ने 10 दिन का समय दिया है और ये 10 दिन मेरे लिए पर्याप्त है। मैं 3 दिन के भीतर एक चमत्कारी वस्तु तैयार करूंगा जिससे उसका वध हो सकेगा। 3 दिन बाद तांत्रिक महल जा पहुंचा। उसके हाथ में 2 चमकते हुए सोने के जूते थे। हाँ महाराज, ये है चमत्कारी जूते। इन्हें केवल कोई निडर व्यक्ति ही पहन सकता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति इन जूतों को पहनकर उस राक्षस के सामने खड़ा होगा और उसकी दहाड़ से नहीं डरेगा, तो इन जूतों से रंग बिरंगी किरणें निकलेंगी और राक्षस वहीं पर जलकर राख हो जाएगा।
हाँ तो ठीक है, मुझे दीजिए ये जूते, मैं ही अपनी माँ को बचाऊंगा, लाइए। तांत्रिक ने जूते राजकुमार को दे दिए। जैसे ही विक्रांत ने उन्हें पहना, जूते चमक उठे। हाँ, मुझे अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में एक पल भी शंका या भय उत्पन्न हुआ तो ये जूते तुम्हें नकार देंगे। तो इसका मतलब रास्ते में तुम्हारे मन में डर आ गया था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, परंतु मैं नहीं डरूंगी। मैं तुम्हारी माँ को अवश्य बचाऊंगी। आखिर वह इस राज्य की रानी है। मुझे बताओ गुफा कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस गुफा तक ले चलता हूँ जहाँ माँ को कैद किया गया है। चलो। राजकुमार विक्रांत गौरी को लेकर गहरे जंगल की ओर बढ़ चला। पेड़ों के बीच से धूप की एक किरण भी भीतर नहीं आ रही थी। गौरी निर्भीक कदमों से आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में वह उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। यही वो गुफा है? भीतर बहुत सावधानी से जाना, वो राक्षस बेहद शक्तिशाली है। गौरी बिना डरे गुफा के भीतर दाखिल हुई। वो भयंकर राक्षस उसकी ओर गुर्राता हुआ देखने लगा। वही एक कोने में रानी राजरानी भयभीत अवस्था में पड़ी थी। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? उसने झपट कर गौरी की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन गौरी डरी नहीं। जैसे ही राक्षस ने उसे छूने की कोशिश की, चमत्कारी जूतों से एक तेज रोशनी निकली। रंग बिरंगी किरणों ने राक्षस को चारों ओर से घेर लिया और पल भर में वह जलकर राख हो गया। बेटी, तुमने तो मेरी जान बचा ली। तुम ही इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। गौरी यह सुनकर हैरान रह गई। पीछे से राजकुमार विक्रांत मुस्कुराते हुए भीतर आया। माँ, यह चमत्कार गौरी के साहस और उसके सच्चे मन का परिणाम है। महल पहुंचने पर तांत्रिक और राजा जगत सिंह पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गौरी ने धीरे से जूते उतारे और विक्रांत को सौंप दिए। बेटी, तुमने न केवल मेरी पुत्री की कमी को पूरा किया, बल्कि हमारे राज्य को गौरव भी दिलाया। महाराज, यह वही स्त्री है जिसे स्वयं इन जूतों ने चुना है। इसे ही बहू बनाइए, यही योग्य है। हाँ तो ठीक है, यदि गौरी मेरी पुत्र वधू बनने के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों गौरी बेटा, मुझे गर्व होगा इस राज्य की रानी बनने में। उसी दिन महामंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया गया। राजमहल में धूमधाम से विवाह हुआ राजकुमार विक्रांत और गौरी का। उनका मिलन पूरे राज्य में एक त्योहार बन गया। विवाह के 2 दिन बाद गौरी अपने पति विक्रांत और सैनिकों के साथ अपने गांव जा पहुंची। गांव वाले चौंक उठे। सबसे आगे थे शिवलाल। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मेरी बेटी आज रानी बन गई। रानी! तभी मुखिया और मंगल सिंह भी वहां आ पहुंचे। राजकुमार विक्रांत को देखकर उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। सैनिकों, इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। यह स्त्रियों की आजादी और सम्मान के दुश्मन है। मुखिया और मंगल सिंह गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन गौरी ने कोई दया नहीं दिखाई। जब तक इस धरती पर एक भी लड़की असुरक्षित महसूस करे, तब तक तुम्हारे जैसे लोगों की जगह काल कोठरी ही है। इस तरह एक साधारण मोची की बेटी ने अपनी हिम्मत और सही फैसले से न केवल एक राक्षस को हराया, बल्कि एक राज्य की रानी भी बनी। सोने के जूतों ने जिस निडर स्त्री को चुना था, वह सचमुच उसके योग्य निकली। कभी कभी किस्मत चमकती नहीं, चुनती है, और इस बार किस्मत ने गौरी को चुना था। पुराने जमाने की बात है। एक नगर से कुछ दूर एक शांत सी बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चतुराई यह थी कि वे आम लोगों की तरह ही दिखते थे, जैसे दूध में पानी। उनका पहनावा बिल्कुल सीधा साधा था और वे बात करने में हर किसी से बेहद नरमी से पेश आते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे बहुत ही शरीफ और भले इंसान हो। गांव वाले तो उन्हें शरीफों का सरदार समझते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनकी असली हकीकत से अनजान थे। पर सच्चाई तो सूरज की तरह साफ थी कि वे तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज के इलाकों में चोरी करने निकल पड़ते थे और फिर चोरों की तरह चोरी करके सुबह होने से पहले ही चुपचाप अपने गांव लौट आते थे। ये तीनों सिर्फ चोर ही नहीं थे, बल्कि पक्के यार भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे जिस्म और जान। सुख दुख में वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कोई भी मुसीबत आए तो तीनों मिलकर उसका सामना करते, जैसे 3 योद्धा।
वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम रोशन और तीसरे का नाम शेरा था। हीरा और रोशन के अपने अपने परिवार थे, पर शेरा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, जैसे रेगिस्तान में एक पेड़। उसके न माता पिता थे, न भाई बहन और न ही कोई रिश्तेदार। वह अपने दोनों दोस्तों को ही अपना परिवार मानता था, जैसे कोई अपनी परछाई। एक दिन की बात है, उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, जैसे किसी शिकारी ने शिकार फंसाने का जाल। उन्होंने कहीं से सुना था कि वहां से 5 कोस दूर बादलपुर नाम का एक नगर है, जहां बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और ढेरों कीमती चीजें भरी पड़ी हैं, जैसे किसी खजाने का पिटारा। उन तीनों के मन में लालच का बीज बोया गया और उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक बड़ा हाथ मार लिया जाए तो एक ही रात में उन तीनों की किस्मत चमक सकती है। इसके बाद उन्हें कोई छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही हर रात खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार करके पूरी योजना तैयार कर ली और आखिर में वे इस काम के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। अगली सुबह हीरा और रोशन अपने अपने घर वालों से कहने लगे कि वे किसी काम की तलाश में दूसरे नगर जा रही है और उन्हें लौटने में कुछ वक्त लग सकता है। फिर तीनों दोस्त बादलपुर के लिए निकल पड़े, जैसे तीर कमान से छूटा। उनका सफर आसान नहीं था, जैसे कांटों भरी राह, क्योंकि बादलपुर वहां से काफी दूर था। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, पर उन तीनों के मन में वहां से मिलने वाले धन का लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था, जैसे किसी को सोने का पहाड़ दिख जाए। वे तीनों जब बादलपुर पहुंचे तो उनके चेहरों पर जरा भी थकान नहीं थी, बल्कि उनके चेहरों पर तो ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि जो भी उन्हें देखता उन पर तुरंत यकीन कर लेता, जैसे कोई संत। पूरा दिन उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और शाम होते होते वे सभी एक सराय में पहुंचे। सराय के मालिक से उन्होंने बात की और बताया कि वे तीनों व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए हैं और उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए। सराय के मालिक को भी वे तीनों व्यापारी ही लगे। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असलियत में वे तीनों चोर और लुटेरे हैं। उन्हें सराय में रहने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे, पर उन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, और वह थी आज रात का डाका, जो उनकी किस्मत को बदल सकता था। उन तीनों ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें करने लगे, जैसे किसी गुप्त योजना पर चर्चा हो रही हो। रोशन कहने लगा, यारो, आज की रात अपनी जिंदगी की बहुत खास रात होने वाली है, जैसे कोई त्योहार की रात। इसलिए हम अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए आधी रात के बाद ही निकलेंगे। अगर तुम में से किसी को थकावट महसूस हो रही है तो वह आधी रात होने तक सो सकता है, क्योंकि मैं तो सोऊंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों में से अगर कोई सोता है तो उसको मैं जगा दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कुछ घंटों के लिए अपनी थकावट उतार लो, ताकि चोरी करते समय हम सभी पूरी तरह से चौकन्ने रहें, जैसे शेर शिकार के वक्त। हीरा बोला, भाई, मुझे तो कोई थकावट नहीं है, बल्कि मेरी थकावट तो जैसे छू मंत्र हो चुकी है। मैं तो बस आज रात के काम के बारे में सोच रहा हूं। और फिर शेरा भी बहुत ही धीमी आवाज में बोला, ठीक है दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूं, तुम लोग मुझे जगा देना। इसके बाद शेरा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया, जबकि हीरा और रोशन दोनों जाग रहे थे, जैसे दो पहरेदार। जब रात गहरी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा बसर गया, जैसे मौत का साया, तब हीरा और रोशन ने धीरे से शेरा को उठाया और वे तीनों दबे पांव सराय से निकलकर छिपते छिपाते अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार एक घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने दिन में ही उस घर को दूर से देख लिया था। वह एक पुराना पर किसी अमीर का घर लगता था। उन तीनों ने इस घर में डाका डालने का फैसला कर लिया। उन्होंने चारों तरफ घूमकर उस घर का जायजा लिया और फिर कान लगाकर सुनने लगे कि घर के अंदर कितने लोग हो सकते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार और छानबीन करने के बाद उन लोगों को अंदाजा हो गया कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और यही समय घर में डाका डालने के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे कोई शुभ मुहूर्त। और वे तीनों धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस गए। वे दबे पांव और छिपते छिपाते घर के अंदर जा रहे थे और घर के अंदर हो रही हर हलचल को महसूस कर रहे थे, जैसे कोई चोर। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, पर उन्हें पूरा विश्वास था
कि आज वे यहाँ से मालामाल होकर जाएंगे। वे तीनों घर के अंदर कीमती गहनों, पैसों और दूसरी कीमती चीजों को तलाशने लगे। घर के एक कमरे की तलाशी पूरी करने के बाद जब वे दूसरे कमरे में पहुंचे तो उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में सोई हुई नजर आई, जैसे कोई पत्थर। वह काफी बूढ़ी थी और पूरी तरह से बेखबर लग रही थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। उन तीनों चोरों ने धीरे धीरे बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस कमरे में उन्हें एक बहुत बड़ा संदूक नजर आ गया था, जैसे कोई खजाना। अक्सर पुराने घरों में इस तरह के संदूकों में कीमती सामान और जेवर रखे जाते थे, इसीलिए उस संदूक को देखते ही तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी। जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। संदूक के अंदर से सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली और कुछ कीमती सामान भी था। ये सब देखते ही उन तीनों की आंखों में खुशी और लालच साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे उनकी मेहनत रंग ले आई हो। लेकिन उन तीनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वे तो बस अपने चोरी के काम में डूबे हुए थे, जैसे कोई नशेड़ी। इसलिए उन तीनों ने बिना कोई देरी किए रात के अंधेरे में सारा चोरी का माल घर से बाहर निकाला। ये काम उन्होंने इतनी सफाई और इतनी खामोशी से किया कि किसी को कुछ भी खबर नहीं लगी, जैसे हवा का झोंका। उन तीनों चोरों ने अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर अपना सामान लादा और अंधेरे में ही वह नगर छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़े। पर अब उन तीनों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनके पास जो चोरी का सामान था वह बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उस सामान को छिपाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, जैसे हाथी को छुपाना। तब रोशन कहने लगा, अगर हम तीनों इस सारे सामान के साथ गांव में घुसेंगे तो हर कोई हमसे यही पूछेगा कि सिर्फ एक ही दिन में हमारे पास इतनी दौलत कहां से आ गई, और इससे हमारी चोरी का भेद खुल सकता है। इसीलिए हमें यह चोरी का सारा माल कहीं पर छुपा कर रखना होगा। रोशन कहने लगा, तो क्यों ना हम अपनी बस्ती के बाहर जो सुनसान खंडहर है वहां जाकर इस सारी चोरी के माल को छुपा दें। बाकी दोनों दोस्तों को भी यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने यह फैसला कर लिया। और फिर वे तीनों रात के अंधेरे में ही बस्ती के बाहर उस पुराने खंडहर में गए। वहां उन्होंने अपना सारा चोरी का माल छिपा दिया, लेकिन सोने की अशरफियों से भरी हुई वह थैली उन्होंने अपने साथी शेरा के हवाले कर दी, क्योंकि उनका मानना यह था कि शेरा का कोई परिवार तो है नहीं, इसलिए जब वह घर पहुंचेगा तो कोई भी उससे पूछताछ नहीं करेगा। और इस सारे सामान में सबसे ज्यादा कीमती यह सोने के सिक्कों की थैली ही थी। बाकी का सारा सामान उन सब ने खंडहर में एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां किसी की नजर न जा सके। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला अब शेरा के पास था और फिर वहां से वे तीनों अपने अपने घरों को चले गए। उन तीनों ने अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए थे जैसे वे बहुत थके हुए और मायूस हो और उन्हें दूसरे शहर में जाकर कोई काम न मिला हो और वे खाली हाथ घर लौट कर आए हो, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही। रोशन और हीरा ने अपने परिवार वालों को यही बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर वहां उन्हें कोई काम नहीं मिला, इसलिए वे लोग वापस आ गए। दूसरी तरफ शेरा, जिसके पास सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था, उसने वह थैला खोला। उसके मन में विचार आया, क्यों न इन सोने के सिक्कों की गिनती कर ली जाए ताकि इन सिक्कों को अपने दोस्तों के साथ बांटना आसान हो जाए। और उसने सिक्कों की गिनती शुरू कर दी। गिनती जब पूरी हुई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वे पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी, जैसे किसी को खजाना मिल जाए। शेरा का दिल खुशी से झूमने लगा और जब उसने थैली को अच्छी तरह से देखा तो उसमें से एक चिट्ठी उसके हाथ लगी। वह चिट्ठी बहुत ही अजीब थी। शेरा ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसने अभी चिट्ठी को पढ़ना ही शुरू किया था कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और दुख के कारण वह जमीन पर ही बैठ गया और सारी दौलत और सिक्कों के बारे में वह भूल ही गया था। चिट्ठी में कुछ इस तरह से लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहां हो। तुम्हारा पिता भी अब इस दुनिया से चल बसा। अब मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूं। मैंने अपनी और तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी और कीमती सामान तुम्हारे लिए इस कमरे में रख दिया है। तुम जब भी आओगी तो यह तुम्हारा दहेज है हमारी तरफ से। तुम इसे स्वीकार कर लेना और शादी कर लेना।
खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ गरीबी के कारण टूट गई है। यह सोचकर मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए कीमती सामान और सोने के कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हो। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम अपना जीवन खुशी से गुजार लेना बिटिया। गरीबी बहुत ही बुरी चीज है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकती थी। तुम्हारी बदनसीब माँ। और फिर चिट्ठी पढ़कर शेरा की आंखें पछतावे से भर गईं। अब उसे वह सिक्कों की थैली एक बोझ लगने लगी थी, जैसे गुनाहों का गट्ठर। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। एक डाकू होने के बावजूद भी वह फूट फूट कर रोने लगा। वह सिक्कों से भरी हुई थैली को देखता रहा, जैसे वह थैली सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से भरी हुई हो। और फिर उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसने उसे पाला पोसा कर बड़ा किया था। वह सोचने लगा कि अगर यह मेरी माँ की चिट्ठी होती और यह मेरी बहन का दहेज होता और इसे कोई लूट कर ले जाता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। यह विचार आते ही उसके मन में पछतावे की आग भड़कने लगी, जैसे जंगल में आग। उसने किसी तरह से वह रात काटी और सुबह होते ही वह अपने बाकी दोनों साथियों यानी हीरा और रोशन के पास पहुंच गया। शेरा के चेहरे पर परेशानी और शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और वह चिट्ठी अपनी जेब से निकालकर उन दोनों के सामने पढ़ने लगा। फिर कहने लगा, मैं तो यह सिक्के और सारा सामान वापस करने जा रहा हूं। यह हम लोगों का नहीं है, बल्कि किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। हीरा और रोशन ने जब उसकी बात सुनी तो वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन दोनों के दिलों में एक तूफान सा उठ रहा था, जैसे समुंदर में लहरें। उनमें से रोशन आगे बढ़ा और कहने लगा, नहीं दोस्त, तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोतवाल को इसके बारे में पता चल गया कि यह सारा सामान तुम्हारे पास था तो तुम्हारे हाथ ही काट दिए जाएंगे और साथ ही पता नहीं कौन सी सजा तुम्हें दी जाएगी। और वैसे भी ये सारा सामान हम तीनों ने एक साथ मिलकर लूटा है, और अगर तुम सारा सामान वापस लौटा दोगे तो इसमें हमारा हिस्सा भी वापस चला जाएगा और ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर हीरा कहने लगा, तुमने ठीक कहा रोशन, हम यह सामान बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। किस्मत से यह हमारे हाथ लगा है। हम एक चिट्ठी के कारण यह कीमती सामान और सोने के सिक्कों की थैली अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। शेरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन शेरा बड़ी ही नरमी और सच्चाई के साथ बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों ने यही फैसला किया है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से तुम्हें दे दूंगा, और अगर कोतवाल की सजा भी मुझ पर आ गई तो मैं वह भी हंसकर स्वीकार कर लूंगा। पर मैं एक माँ की आंसू और एक बदनसीब बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक गुनहगार चोर हूं, पर इतना मतलबी और इतना बेशर्म नहीं हो। अगर मैंने यह सामान वापस नहीं किया तो मेरा यकीन करो दोस्तों, मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात इस चिट्ठी में लिखी हुई बातें मेरे दिल को छलनी करती हैं। और फिर शेरा ने अपने दोस्तों की मर्जी या नाराजगी की परवाह नहीं की और सारा सामान इकट्ठा किया, घोड़े पर लादा, सिक्कों से भरी हुई थैली ली और अकेला ही बादलपुर की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई अकेला यात्री। वह सारा दिन सफर करता रहा। थका होने के बावजूद भी उसका दिल अब काफी हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतरने वाला हो। आखिरकार वह शाम के समय उस नगर में पहुंच गया जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। वह गलियों से गुजरा, उस पुराने घर की तरफ चलने लगा। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद उसे वह घर मिल ही गया। उसे पक्का विश्वास था कि उस घर में अभी भी बूढ़ी औरत के अलावा और कोई नहीं होगा, इसलिए वह सीधा बेधड़क घर के अंदर चला गया। पर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। आखिर यह सब क्या माजरा है? जब धीरे धीरे वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी। कमरे में जो औरत रो रही थी उसे देखकर शेरा सोचने लगा कि शायद यह वही लड़की है जिसके लिए वह चिट्ठी लिखी गई थी। शेरा ने जब उससे पूछा तो पता लगा कि वह उस बूढ़ी औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन थी जो उस मरने वाली बूढ़ी औरत की देखभाल किया करती थी। फिर शेरा ने वह सारा सामान एक एक करके कमरे में वापस रखना शुरू कर दिया। उसने सिक्कों से भरा हुआ वह थैला भी वहीं पर रख दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वह सारा सामान वहां से मिला था।
वह यह सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे किसी की अमानत वह उसके असली हकदार तक पहुंचा रहा हो। इस दौरान वह पड़ोस की औरत जो रोए जा रही थी उसको हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? शेरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं इनका रिश्तेदार हूं। उस औरत ने शक भरी नजरों से शेरा को देखा और कहा, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर शेरा चुप ही रहा। वह कुछ न बोल सका। उसने सच बताने की जरूरत महसूस न की, क्योंकि अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि वह उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, और अगर वह सच बता दे तो उसे शहर के कोतवाल के सामने ले जाया जाएगा। इसके बाद शेरा ने अपनी इच्छा से मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करवाया और फिर उसी घर में रह गया। अब वह उस बूढ़ी औरत की बेटी का इंतजार कर रहा था, जिसके लिए यह सारी अमानत रखी गई थी। वैसे तो शेरा एक डाकू था, लेकिन उसका यह बर्ताव दिखाता था कि उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जैसे चमक सोने से नहीं, उसके गुणों से। अब शेरा उस घर में ही रहने लगा। वह बिल्कुल चुप और अपने विचारों में डूबा रहता। अब तो उसे सिर्फ उस लड़की का ही इंतजार था जिसके लिए यह सारा सामान रखा गया था। वह रोज दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करता। कई बार वह गांव के लोगों से पूछता, पर उसे कोई खबर न मिली। और फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन अचानक एक बहुत ही खूबसूरत पर परेशान हालत में एक लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में एक अजनबी को बैठे हुए देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह पूछने लगी, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ पर है? मेरे पिताजी कहाँ पर है? शेरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस शहर में नया आया हूँ। तुम्हारी माँ पिछले कई दिनों से बीमार थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है। मुझे यह भी पता लगा है कि तुम्हारे पिता भी कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं। ये सुनते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे झरना। उसकी हालत देखकर शेरा का दिल भर आया। तब शेरा ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की को हौसला देते हुए कहने लगा, मौत तो एक सच्चाई है जो हर किसी को आनी है, जैसे सूरज का उगना ढलना। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इस दुनिया से चले जाना ही उसका नसीब होता है। लेकिन मुझे तुम पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। तुम उन्हें इस हालत में छोड़कर क्यों गई थी? लड़की चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शेरा की बातों में गुस्सा था, पर उसके गुस्से में इंसानियत और सच्चाई भी थी। उस लड़की ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी महसूस की थी। वह कांपती हुई आवाज में कहने लगी, मैं माता पिता की इच्छा के अनुसार ही कुछ समय पहले एक दूसरे शहर में अपनी बुआ के पास चली गई थी। उस समय मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल ठीक थे। लगता है उनकी अचानक ही मौत हो गई और उनकी मौत की खबर मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों, या फिर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। शेरा चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सब कुछ सच सच उस लड़की को बता दिया कि मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ और तुम्हारे घर में से सब कुछ कीमती सामान लूट कर मैं ले गया था। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दिलवा सकती हो, मुझे कोतवाल के पास ले जा सकती हो या फिर मुझे माफ कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथों में है। लड़की की आंखों में से आंसू बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं में दुख के साथ साथ शेरा के लिए हमदर्दी भी थी। अब उसके दिल में उस डाकू के लिए एक खास जगह बन गई थी। शेरा वहां से उठा और जब जाने लगा तो बोला, अब यह सोने के सिक्कों की थैली और यह सारा कीमती सामान और यह घर सब कुछ तुम्हारे हवाले है। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े या कोई मुश्किल आए तो मेरा घर यहाँ से 4 कोस दूर जमाल बस्ती में है। वह लड़की फौरन बोली, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने जिस ईमानदारी और नेक दिली से मेरी माँ की अमानत मुझे वापस की है, यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो यह सिक्के रख लो और यहीं पर कोई व्यापार शुरू करो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब शेरा कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक ईमानदार व्यापारी बन चुका था, जैसे कोई नया जन्म। कुछ समय के बाद उसकी पुरानी बस्ती के दोनों दोस्त हीरा और रोशन भी उससे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने उसकी बदली हुई जिंदगी देखी, उसका सम्मान देखा, उसका सुकून देखा और उसके परिवार को देखा, तो उन दोनों के दिल भी पिघल गए जैसे बर्फ, और उन्होंने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया।
वे दोनों भी शेरा के साथ उसके कारोबार में शामिल हो गए और इस तरह से शेरा नाम का वह डाकू एक कामयाब और धनी व्यापारी बन चुका था। अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिलता, जैसे कोई अनमोल खजाना। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।